फिजिकल में आपका कितना है मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन आप पास करें मैं ये जानता हूँ। क्या पढ़ें कितना पढ़ें मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन अब पास करें मैं ये जानता हूँ। आज आप क्या हैं मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन कल आप आर्मी बने मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। और इसी मकसद से आपको पढ़ना है दोस्तों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्मी जीडी और ट्रेडमैन, जिसका एग्ज़ाम 15 जनवरी को होने वाला है, वो किस तरह से अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक बहुत विद्यार्थियों में ये अवधारणा थी कि सिर्फ हम फिजिकल पास हो जाने के बाद एग्ज़ाम में बैठते ही आर्मी बन जाएंगे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना होगा, तब जाकर के आप एग्ज़ाम पास कर पाइएगा और आर्मी बन सकिएगा। ऐसे संभव नहीं है। तो दोस्तों, क्या करना होगा इसके लिए? तो अभी से, जैसे कि आपका 20 दिन अभी भी आपके एग्ज़ाम में है, तो ये 20 दिन जो है दोस्तों पूरा एकदम दम लगा दीजिए। दिन भर जो है आप पढ़िए, मैक्सिमम टाइम पढ़िए और जो है आर्मी बनिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्मी जीडी और ट्रेडमैन में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। तो इसमें दोस्तों जैसे जानते हैं कि 50 क्वेश्चन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है आपका मैथ, है ना, एक होता है आपका जीके, और एक होता है आपका रीजनिंग, और एक होता है आपका साइंस। तो ये 4 सेक्शन में 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि मैथ में जो है टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, जीके में भी 15 क्वेश्चन होते हैं, और साइंस में भी 15 होते हैं, और रीजनिंग में 5 होते हैं। यानी कुल 50 क्वेश्चन में से कितना लाना चाहिए और किस तरह से आपको ये 20 दिन की तैयारी करनी है, ताकि आप जो है आर्मी बन सके, ट्रेडमैन और जेडी बन सके और अपना सपना पूरा कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि मैथ, है ना, तो मैथ में जो है आप ज्यादा डीप मत बनाइए, है ना, ज्यादा डीप नहीं बनाइए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखिए। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब हुआ कि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल वे में आर्मी पूछती है। पहले और सिंपल पूछती थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा उसमें ज्यादा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आप परसेंटेज हो गया, परसेंटेज से क्वेश्चन फिक्स आता है। एवरेज हो गया, ये कभी आता है कभी नहीं। अभी तक तो सारे एग्जाम में पूछा था, पिछली बार नहीं पूछा। SICI हो गया जो पूछता ही है, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और आपका जो है एरिया वाला चैप्टर आ गया। थोड़ा सा वॉल्यूम वाला भी आता है दोस्तों, वॉल्यूम को भी कर लेना है। तो ये सारे चैप्टर को जो है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ज्यादा डीप नहीं, आप ऊपर ऊपर पढ़िएगा। ऊपर ऊपर कहने का मतलब हुआ कि मीडियम लेवल तक, है ना। यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो कम से कम जो है आपको 15 में से आप जो है 10 प्लस, यानी कहने का मतलब हुआ कि आप जो है 12 क्वेश्चन सही कर पाइएगा, 15 में से 12। अब हम लोग आते हैं जीके पर, है ना। तो जीके में देखिएगा 15 में से ये जीके का लेवल ठीक रहता है, ज्यादा डीप नहीं होता है। तो 15 में से अधिकतर स्टूडेंट यहाँ भी जो है 12 क्वेश्चन सही कर देता है, और आपको करना भी है 12 क्वेश्चन, क्योंकि करेंट अफेयर्स जीके में ही आ जाते हैं, और करेंट आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो करेंट अफेयर्स हो गया आपका 1 या 2 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग, ये इस पे गलती नहीं करना है ना। रीजनिंग 5 में से 5 बनाने का कोशिश करिए। 5 में से 5 बनाना ही नहीं है, 5 में से 5 सही करना है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ गलती होने का चांसेस होगा, आसान है फिर भी गलती होता है।
तो यहाँ पे जो है आपका कम से कम 5 में 5, बहुत हुआ तो एक क्वेश्चन गलती करेंगे, है ना, 5 में 5। अब हम लोग देखते हैं साइंस को कैसे पढ़ना है। तो साइंस 15 क्वेश्चन जो है, इस 15 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा जो रहता है वो है आपका बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, है ना। तो इसी वे में आप तैयारी करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा वास्ट भी होता है लेकिन फिर भी तो करना है। तो आप साइंस में बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस करिए, फिजिक्स को करिए और थोड़ा केमिस्ट्री को भी करेंगे। और इसमें भी ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, इसमें भी आप जो है मीडियम में पढ़ लीजिए। कहने का मतलब है कि जो कुछ चैप्टर हैं जो कि आते ही हैं वहाँ से क्वेश्चन, यानी कि आप जो बुक खरीदे होंगे या जो सेट खरीदे होंगे उसी से आप इसका जो है तैयारी कर लीजिएगा, तो सारा क्वेश्चन उसी से आ जाएगा। तो साइंस में भी हमको लग रहा है कि 12 क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल का आता है। तो टोटल दोस्तों आप कहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे? तो दोस्तों आपको रिजल्ट देने का 2 ही सेक्शन है, एक मैथ। रिजल्ट देने का सबसे बड़ा सेक्शन जो है मैथ, इस पर यदि आप पकड़ बना लिए तो आप पास हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता कट ऑफ पास होने में। और दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में यदि आप गलती नहीं किए, बनाता है सब 5 में 5, आप भी बनाइएगा 5 में 5, लेकिन यहाँ गलती नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। तो 5 में 5 ये दोनों सेक्शन, यानी मैथ और रीजनिंग, ये दोनों सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये दोनों पर यदि आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दीजिएगा एग्जाम में बनाते समय और अभी घर में मैथ में, है ना, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जो है वो जीके और साइंस ये तो बनाता ही है ना, ये तो रट लेता है बुक से और ऊपर जा करके वहां पे टिक कर देता है, लेकिन दिक्कत होती है मैथ और साइंस में। इसलिए ये दोनों पे थोड़ा सा यदि आप मेहनत कर दिए तो आपका रिजल्ट जो है जरूर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना टोटल मार्क्स हो रहा है। तो टोटल एग्जाम जो 50 मार्क्स का है, इसमें से आप जो है 12 और 12 24 और 12 36 और 5 41 नंबर, है ना। तो इस 41 नंबर यदि आप आसानी से ले आते हैं, है ना, ये नहीं कि ये बहुत भारी है, 50 में 41 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आप भी जब एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन हम कहते हैं इस 41 में थोड़ा और कम भी यदि आता है आपका तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप नंबर थोड़ा और कम कर देते हैं, हम कहाँ से? तो दोस्तों जहां दिक्कत होगा आपको, साइंस में एक क्वेश्चन कम कर देते हैं, मैथ में एक क्वेश्चन कम कर देते हैं, जीके में भी एक क्वेश्चन कम कर देते हैं, यानी कि टोटल जो है आपका 11, यानी टोटल हो गया 1 2 3 क्वेश्चन और इसमें कम कर दिए, यानी 38, है ना। तो 50 में से 38, है ना, 50 में से 38 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा और इतना आपको लाना है। यदि दोस्तों आपका फिजिकल में, यदि आप लोग फिजिकल में 80 लाए होंगे, है ना, 80 प्लस जिसका भी है, 80 प्लस जिसका भी है, वो इतना नंबर ले आते हैं तो आप जरूर पास हो जाइएगा। सो आप किसी भी एआरओ में हो उससे कोई लेना देना है नहीं। आप जो है 80 प्लस यदि आपका, नहीं 80 में भी है कोई दिक्कत नहीं है, 80 प्लस यदि आपका है और 38 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 38 भी नहीं आता है दोस्तों तो 35 जरूर लाइएगा, इससे कम में फिर आप नहीं पास हो पाएंगे, इससे कम में नहीं पास हो पाएंगे 80 प्लस वाले। और इससे जिसका ज्यादा होगा वो तो थोड़ा और कम लाएगा तो हो जाएगा, जिसका फिजिकल में 80 प्लस से ज्यादा है, जो 100 है उसको थोड़ा और कम। यानी कि ओवरऑल यदि हम आपको बताएं कि टोटल कितना रखना है, तो दोस्तों यदि आपका 200 नंबर में, टोटल 200 नंबर में से 200 में से यदि आप 200 में से यदि आप 155 नंबर ले आते हैं, है ना, फिर से सुनिएगा, 200 में से 155 यदि इतना नंबर आप ले आते हैं 155, तो आपका रिजल्ट किसी भी एआरओ से हो जाएगा, कोई नहीं दिक्कत होगा दोस्तों। तो 155 आपका आएगा कैसे, इस पर विशेष फोकस करें। और जितना अभी समय आपके, जो अभी समय बचा है 20 दिन, इस पर जो है इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि रिजल्ट आपको जो है दिख जाए।
तो सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे मैथ पे, है ना, जो सेट लिए हैं। और सेट में जो भारी भारी क्वेश्चन है उसको नहीं बनाना है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बिना मतलब का है, वो टाइम आपका खाएगा, वो पूछेगा भी नहीं। इसलिए मैथ पर विशेष फोकस दीजिएगा। और जो है किस पर फोकस रहेगा, साइंस पर। 1 नंबर मैथ, दूसरा नंबर साइंस, इसको थोड़ा रिवीजन ज्यादा करेंगे। और तीसरा नंबर देंगे हम लोग जीके में, क्योंकि जीके में ज्यादा सारा क्वेश्चन होता है। तो ये जो है 3, और जिसका साइंस मजबूत है वो जीके पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है पूरे तैयारी को एक सिस्टमेटिक वे में, है ना, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह यदि आप करते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और तैयारी में लगे रहें पूरे जोश और जुनून के साथ कि इस बार आर्मी पास करना है और हमको भी बनना है जीडी या ट्रेड में।